नमस्कार साथियों। तो आज है 5 मई 2026। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में टोटल 19 के आसपास स्टॉक्स के बारे में, जो एक्चुअली कल 6 तारीख के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका काम ये रहेगा, यहाँ पे जिन सब टॉपिक को लेके, जिन सब शेयर को लेके चर्चाएं करेंगे कल दोस्तों, बाजार ओपन होते ही मतलब शार्प 9:15 पे इसके ऊपर नजर रखना। हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो की एक आध शेयर हो या आपके पोर्टफोलियो की नहीं भी हो, बट काफी इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स हैं, इनमें से एक आध तो आपके निफ्टी 50 की पार्ट है। अच्छा, शुरुआत करते हैं दोस्तों कुछ ऐसे कंपनी जिसकी आज रिजल्ट आउट हुआ क्वार्टर 4 की, और रिजल्ट बहुत ही बढ़िया रहा। वैसे आज बहुत सारे और भी कंपनीज की रिजल्ट आउट होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, एसआरएफ लिमिटेड एक केमिकल कंपनी है, मतलब कंपनी की शेयर है। आज एसआरएफ लिमिटेड की रिजल्ट आउट हुआ। चलिए सबसे पहले चेकआउट करते हैं। देखिए, अच्छा, एसआरएफ लिमिटेड की जो इनकम हुआ है इस क्वार्टर में 4,615 करोड़ रुपए। लास्ट ईयर मतलब मार्च 2025 में ये फिगर था 4,313 करोड़ रुपए। तो मतलब सीधा कैलकुलेशन ईयर ऑन ईयर बेस पे बहुत अच्छा ग्रोथ रखा है। इवन कंपनी की क्वार्टरली बेसिस पे भी ग्रोथ काफी बढ़िया रहा। 3,713 करोड़ से बढ़ के 4,615 करोड़ पे पहुंच गया। अब देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी फैक्ट है कि देखिए एसआरएफ की हमने हमेशा देखा कि क्वार्टर 4 जो है ना, वो हमेशा बेस्ट होता है। याद रखना, क्वार्टर 3, क्वार्टर 2 या क्वार्टर 1 से अगर हम कंपेयर करें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ईयरली बेस पे ठीक ठाक ही ग्रोथ रखा है कंपनी। अच्छा, इसके अलावा जो इसकी ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन यानी जो मार्जिन है 22% पे पहुंच चुका है। लास्ट ईयर में 22% था, क्वार्टरली बेस पे इंप्रूव किया है थोड़ा सा। अच्छा, इसके अलावा नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट जो पिछले साल था 526 करोड़ रुपए, पिछले क्वार्टर तो वैसे ही काफी कम था 433 करोड़ रुपए, इस बार बढ़ के 582 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। तो ओवरऑल बात करें मतलब सारे सेगमेंट पे, चाहे इनकम की सेगमेंट की बात करें, मार्जिन की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, अर्निंग पर शेयर की बात करें, काफी इंप्रूव किया है, ठीक है। सो लेट्स सी कल शेयर में कैसा रिएक्शन होता है। शेयर रिसेंटली अगर हम बात करें लगभग वही 2,550 से लेके 2,600, 2,550 से लेके 2,600, इस रेंज के आसपास बार बार स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है। और उसके पहले की बात करें तो शेयर लगभग 3,000 की आंकड़ा क्रॉस कर, मतलब ऑलमोस्ट क्रॉस कर ही गया था फरवरी पे। फिर हम देखा ये वॉर के कारण काफी शेयर में गिरावट हुआ, अभी थोड़ा शेयर ऊपर नीचे कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे एक ऐसे कंपनी जो एक्चुअली मार्केट के लिए वाइटल है, भले ही आपके पास ये शेयर हो ना हो तो बहुत बढ़िया। महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये निफ्टी 50 की शेयर है, ऑटो सेक्टर की एक भारी भरकम कंपनी, लीडिंग कंपनी जिसको आप कह सकते हो। वैसे आज फर्स्ट हाफ तो शेयर नेगेटिव में था, उसके बाद सीधा 3.5% स्पाइक किया। अच्छा, आज महिंद्रा की रिजल्ट आउट हुआ है, और देखिए मैं कहूँगा थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन इस बार कम ही था ऑटो सेक्टर से, क्योंकि पूरा का पूरा जो मार्च महीना है ना, मार्च महीना वैसे देखिए क्वार्टर 4 हमेशा ऑटो कंपनीज की बहुत बढ़िया होता है, बट इस बार एक्सपेक्टेशन इस वजह से कम था क्योंकि मार्च में तो आपके वॉर शुरू हो गया था, और वॉर शुरू मतलब आपके ऑयल प्राइस बढ़ गया था, और ऑटो की जो कंपनी है वो काफी गिर गया था, इसी वजह से कि ऑटो सेल्स कम होगा, ठीक है। सो महिंद्रा की इस बार जो इनकम हुआ है 54,982 करोड़, और बहुत ही मतलब कंसिस्टेंसी के साथ कंपनी अपने ग्रोथ को मेंटेन किया। मतलब पिछले साल अगर आप देखेंगे कंपनी की इनकम था 42,000 समथिंग, फिर बढ़ के 45,000 समथिंग, फिर बढ़ के 46,000 समथिंग, फिर क्वार्टर 3 वैसे तो बहुत अच्छा ही होता है क्योंकि क्वार्टर 3 मतलब फेस्टिवल में हम लोग मतलब भारतीय लोग अक्सर कार, बाइक्स, स्कूटर ये सब खरीदते हैं, है ना। सो क्वार्टर 3 भी अच्छा ही होता है, क्वार्टर 4 भी अच्छा होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें ईयरली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा ही काम किया है कंपनी, ठीक है। बट यहाँ पे एक जगह पे मैं कहूंगा थोड़ा सा अगर मतलब ब्रोकरेज फर्म, वो डिपेंड कर रहा है ब्रोकरेज की पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर, ठीक है। तो ब्रोकरेज अगर इस चीज को पकड़ लिया, मतलब मार्जिन को, ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन जो ईयरली बेस पे 1% ड्रॉप हुआ, क्वार्टरली बेस पे 2% ड्रॉप हुआ, तो कहीं ना कहीं महिंद्रा की शेयर दोस्तों मतलब कल डाउनग्रेड कर सकता है। अदरवाइज मैं कहूंगा बाकी और कोई रीजन हो नहीं सकता, क्योंकि कंपनी बहुत बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया। मतलब इनकम इंक्रीज हुआ, मार्जिन के अलावा कंपनी की प्रॉफिट बढ़ गया। बिफोर टैक्स की बात करें, आफ्टर टैक्स की बात करें, 5,260 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया है। पिछले साल तो बहुत कम था, 3,542 करोड़। इवन क्वार्टरली बेस पे भी अच्छा किया, और कंपनी इनकम और प्रॉफिट की सेगमेंट में दोस्तों बेस्ट एवर जनरेट किया, बेस्ट एवर प्रॉफिट, बेस्ट एवर इनकम। और उस हिसाब से अगर आप देखेंगे इसकी जो ईयरली बेसिस पे अर्निंग पर शेयर बढ़ गया, ठीक है। अच्छा, साथ में कंपनी डिविडेंड भी दिया। यहाँ पे यही नहीं, देखिए एक तो इसके प्रॉफिट ईयरली बेस पे 53% ग्रोथ। आप देखिए कोई बड़े कंपनी के लिए 53% मतलब मोर देन 50% ग्रोथ रखना ही बहुत चैलेंजिंग होता है ना। और साथ में कंपनी 33 रुपए प्रति शेयर की डिविडेंड भी डिक्लेयर किया, मतलब एक शेयर के
साथ आपको 33 रुपए की डिविडेंड मिलेगा। कंपनी वैसे अच्छा डिविडेंड पे ही करता है। सो लेट्स सी, मतलब देखिए मेरा कहने का मतलब यह है कि कल डिपेंड करेगा ब्रोकरेज फर्म के ऊपर, ब्रोकरेज फर्म कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, मतलब कैसा रेटिंग टारगेट दे रहा है उसके ऊपर। सो इमीडिएटली अगर हम बात करें शेयर्स लगभग मुझे लगता है कि 3500, यानी देखिए छोटा मोटा रेजिस्टेंस तो है, बट उस छोटा मोटा रेजिस्टेंस को अगर क्रॉस कर लिया 3500 एक क्रूशियल पॉइंट बन सकता है। ओके, लेट्स सी क्या होता है कल। आज उसके बाद दोस्तों आ जाइए एक एफएमसी सेक्टर की कंपनी मैरिको लिमिटेड। आज मैरिको लिमिटेड का भी रिजल्ट आउट हुआ है, अभी की बात है, बड़े कंपनियां नो डाउट, बट एफएमसी सेक्टर में एक दिक्कत है, क्या पता है? एफएमसी सेक्टर्स की जो ग्रोथ रेट है ना, वो भाई साहब बहुत स्लो चलता है। मतलब कुछ ऐसे एफएमसी कंपनी में आपको दिखा सकता हूँ जो पिछले 5 साल में भी फ्लैट रिटर्न में बैठा है, बट लॉन्ग टर्म में मतलब 10-20 साल में तो अच्छा रिटर्न दिया है, इस प्रकार की आप कह सकते हो। अच्छा, मैरिको की बात करें दोस्तों, एक और फैक्टर है कि देखिए मैरिको का ना हमेशा Q3 बेस्ट होता है, याद रखना, ठीक है? मतलब Q3 और Q4 में थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है, ये इस बार नहीं, अगर आप पिछले बार भी देखेंगे आपको सेम थोड़ा सा ड्रॉप आपको देखने को मिल जाएगा। सेम चीज अगर आप थोड़ा और पीछे जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली क्वार्टरली बेस पे कंपेयर करना जस्टिफाइड नहीं है, ईयरली बेस पे अगर ठीक ठाक काम कर लिया मतलब बढ़िया। सो लास्ट ईयर कंपनी की इनकम था 2730 करोड़, इस बार बढ़ के 3333 करोड़ पे पहुंच गया। क्वार्टरली बेस पे जो एक्सपेक्टेशन था उस हिसाब से ड्रॉप हुआ है। मार्जिन इस बार 1% ड्रॉप हुआ, ये मैं कहूंगा एक बड़ा इशू बन सकता है ब्रोकरेज के लिए, मतलब एक कह सकते हो कि एक पॉइंट पीक कर सकता है जिस वजह से डाउनग्रेड, अगर नहीं किया तो बढ़िया, ठीक है? अच्छा, प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट में देखिए कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि प्रॉफिट लास्ट ईयर में 300, मतलब इनकम भी बहुत कम था एक्चुअली, जिस वजह से मार्जिन थोड़ा बहुत ड्रॉप होने के बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। 345 करोड़ से बढ़ के 408 करोड़ हो गया। और देखिए क्वार्टरली बेस पर अक्सर ड्रॉप होता ही है, मतलब लास्ट ईयर भी हमने देखा था, ये देखिए आपके यहाँ पे, सॉरी ये वाला पार्ट नहीं, ये वाला पार्ट ड्रॉप हो गया था, उसके पहले भी हमने देखा था ड्रॉप हो गया, तो वो क्वार्टरली बेस पे हमेशा कम ही होता है, ठीक है? सो ये रहा दोस्तों मैरिको का रिजल्ट, कैसा लगा कमेंट करके बताना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे, और उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपको अगर वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को फटाफट लाइक करना और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करना। बाद में आप लोग भी भूल जाते हैं, ठीक है? अक्सर लोग भूल जाते हैं। तो आज रात, और साथ में आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगी इस चैनल पे, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब कल बुधवार के दिन मार्केट किस तरह मूव करेगा, आज पूरे दिन मार्केट के बारे में सारे जानकारी आपको मैं पाई टू पाई दे दूंगा, बस मिस मत करने एक भी अपडेट, ठीक है? इवन इसके बाद भी बहुत सारे टॉपिक पर हम वीडियो अपलोड करेंगे, डोंट वरी। अच्छा, अब आइए बात करेंगे अब ईएमएस लिमिटेड। ईएमएस लिमिटेड मतलब ये मत सोचना कि ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, नहीं, इसका नाम ईएमएस है यार, ये काम करता है आपके वाटर सोल्यूशन के ऊपर, वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर। तो कंपनी को यूपी जल निगम की तरफ से 144 करोड़ की एक शानदार ऑर्डर मिला है, अभी अभी की बात है। शेयर वैसे तो 7% मूव करेगा, अच्छी सेक्टर्स, मैं कहूंगा ये जो सेक्टर्स है ना, काफी अंडररेटेड सेक्टर, बट बहुत तगड़ा सेक्टर, जहां पे ह्यूज ह्यूज पैसा बह रहा है, मतलब इस व्यू से मैं कह रहा हूं कि मतलब सरकार बहुत पैसा खर्च कर रहा है इस पर्टिकुलर सेक्टर्स में, ताकि भारत की नदी हो, अलग अलग जो लेक हो, ठीक है, इस प्रकार के आप समझ पा रहे हो कि जो मतलब चीज़ है उसको आप और ज़्यादा साफ सुथरा रख सके। तो जिस वजह से ईएमएस लिमिटेड, आयोन एक्सचेंज, वाटेक वबाग, ये सब शेयर अच्छा चल भी रहा है, ये भी फैक्ट है, ठीक है? तो कल इसके ऊपर भी नजर रखना दोस्तों। अच्छा, उसके बाद आ जाइए एक और कंपनी, इसका नाम है एफकन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। एफकन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, वैसे तो शेयर आज थोड़ा बहुत ऊपर ही क्लोजिंग दिया, बहुत बड़े कंपनी नहीं है, बात यह है कि बड़े कंपनी नहीं है, बट कंपनी को अभी रिसेंटली एक बड़ा ऑर्डर तो मिल गया ना, तो ये कहीं ना कहीं कल शेयर को ऊपर पुश कर सकता है। वो भी मिला 373 करोड़ की एक सिविल वॉक की ऑर्डर। ओके, सो लेट्स सी क्या होता है। तो आई होप कि दोस्तों आप लोग नोट कर रहे हो ना कि कल के लिए कौन कौन से शेयर इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट नहीं करो तो नोट कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग भी भूल जाते हैं, ये तो मुझे अच्छे से पता है, और आपको भी पता है कि आप लोग भी भूल जाएंगे, ठीक है? नोट कर लेना फटाफट। अच्छा, उसके बाद दोस्तों आ जाइए एक और छोटे से, मतलब स्मॉल कैप कंपनी, और अच्छी कंपनी, यहाँ पे जितने भी शेयर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब खराब कंपनी है। इसका नाम है डायनाकॉन सिस्टम सोल्यूशन लिमिटेड। ये भाई साहब ने आज कमाल कर दिया, क्या किया पता है? इसको मिला है आरबीआई, भारत की सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 751 करोड़ की ऑर्डर। ये देखिए, अब देखिए ये कोई बहुत बड़े चढ़े कंपनी नहीं है कि मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा भाई। इसकी जो मार्केट वैल्यूएशन है ऑलमोस्ट 1,500 करोड़ के आसपास, 1,600 करोड़ रफली मान लीजिए, ठीक है? तो इसके लिए ये 751 करोड़ की ऑर्डर बहुत बड़ी बात है। पी रेशियो अच्छा है, बाकी पैरामीटर्स वाइज भी मैं कहूँगा बहुत तगड़ा कंपनी है। तो हो सके तो इसके ऊपर थोड़ा आप लोग स्टडी जरूर कर लेना। अभी कंपनी की रिजल्ट आउट नहीं हुआ, बट ओवरऑल इसकी अगर आप देखेंगे सेल्स की रिपोर्ट या प्रॉफिट की जो, मतलब सेल्स की ग्रोथ, प्रॉफिट की ग्रोथ, आपको
लिटरली इंप्रेस कर देगा। और इसकी जो रिटर्न्स की प्रोफाइल है कैगर वाइज वो भी काफ़ी इंप्रेसिव है, ठीक है। तो नया कंपनी हो सकता है कि आपके लिए है, बट थोड़ा सा नोट कर लेना जरूर, ठीक है, जो भी आपको मैं दिखाता हूँ। अच्छा दोस्तों, उसके बाद आ जाइए, मैं आपको कुछ ऐसे कंपनी की स्टॉक्स दिखाऊंगा जिसमें आज की डेट में कुछ टॉप लेवल की ब्रोकरेज फर्म ने पीक किया है। तो इसको भी मैं कहूँगा इन्फॉर्मेशन पर्पस देखिए, हुबहू कॉपी पेस्ट गलती मत करना, ठीक है। इन्फॉर्मेशन पर्पस देख लीजिए। देखिए सबसे पहले जेफ्रीज ने पिक किया मनप्पुरम फाइनेंस को। जेफ्रीज ने पिक किया मनप्पुरम फाइनेंस को, बाई करने की रेटिंग 360 की टारगेट, 22% अपसाइड पोटेंशियल। फटाफट आप नोट कीजिए, ठीक है, मैं आपको जल्द से जल्द दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जेफ्रीज ने पिक किया अंबुजा सीमेंट को, बाई करने की रेटिंग 595 की टारगेट, 34% अपसाइड। अच्छा, जो तीसरी कंपनी है, जेफ्रीज ने पिक किया एसीसी सीमेंट को, 1830 की टारगेट, अराउंड 29% अपसाइड, ठीक है। अच्छा उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में यहाँ पे भी कुछ टॉप लेवल की कंपनीज को पिक किया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो पीएल कैपिटल, ब्रोकरेज फर्म का नाम है पीएल कैपिटल ने पिक किया जियो फाइनेंशियल सर्विस को। शेयर में शॉर्ट टर्म में टारगेट दिया 260 की, स्टॉप लॉस दिया भाई, आई डोंट थिंक कि स्टॉप लॉस जरूरत है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए जरूरत नहीं है अगर कंपनी सही रहा तो। सिरमा एसजेएस यहाँ पे जो टारगेट दिया है 1100 की, ठीक है। अच्छा उसके बाद आ जाइए आपकी फेडरल बैंक। फेडरल बैंक में जो टारगेट मिला है 325 की, नोट कर रहे हो ना आप लोग। विशाल मेगा मार्ट न्यू लिस्टेड कंपनी, इसमें जो टारगेट मिला है अपसाइड टारगेट 132 की। और आखिर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएल को दोस्तों कुछ अपडेट भी है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ठीक है। इसमें जो टारगेट मिला है 4850 पहुंचने का पूरा चांस है, फुल पोटेंशियल रखता है कंपनी। उसके बाद आ जाइए दोस्तों, और कुछ 5 कंपनी है जिसको कुछ टॉप लेवल की ब्रोकरेज ने पिक किया है, जैसे कि एलेरा कैपिटल, नोट करना फटाफट, ठीक है। एलेरा कैपिटल ने पिक किया कोटक महिंद्रा बैंक को, टारगेट प्राइस एक्चुअली थोड़ा रिड्यूस जरूर किया बट स्टिल अपसाइड टारगेट आपके 473 की टारगेट दिया, ठीक है। अच्छा फिर मॉर्गन स्टर्ली ने डी मार्ट को पिक किया है 5188 की टारगेट के साथ, पोटेंशियल अपसाइड 13%, ओवरवेट रेटिंग के साथ। अच्छा फिर आ जाइए आपके एलेरा कैपिटल ने सोना बिलडब्ल्यू यानी सोना कॉमस्टार को पिक किया विद बाई रेटिंग, टारगेट दिया है 749 की, इंक्रीज किया है एक्चुअली, ठीक है, इंक्रीज किया, बढ़ाया 23% अपसाइड। नेक्स्ट शेयर आपके इलेरा कैपिटल ने पिक किया अतुल लिमिटेड को, एग्रोकेमिकल सेक्टर की कंपनी, टारगेट प्राइस इंक्रीज किया है 7305 की टारगेट, विद एक्यूमुलेट करने की रेटिंग एंड 15% अपसाइड। और आखिरी जो कंपनी है कोटक महिंद्रा बैंक को पिक किया मॉर्गन स्टैनली ने, ओवरवेट की रेटिंग के साथ 500 की टारगेट, 30% अपसाइड पोटेंशियल मेंशन किया, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ 19 के आसपास कंपनी की शेयर्स जो कल के लिए वाइटल है। आई होप कि आप लोग नोट कर लिया, अगर नहीं किया तो अभी भी मतलब बाद में, ताकि भूल ना जाए, नोट करके रख दीजिए। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।